हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आपका अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पहला टेस्ट सीरीज कर लिया था। आज हम लोगों ने दूसरा टेस्ट सीरीज किया है। ये 150 प्रश्नों का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैंने कहा था आपसे कि प्रति सप्ताह हर रविवार को हम लोग ऑफलाइन फ्री निःशुल्क टेस्ट सीरीज देंगे और आप लोग उसमें प्रतिभाग करिए। आज बड़ा अच्छा लगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने आज प्रतिभाग किया। मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आइए दोस्तों, आज हम और आरके सर मिलकर फिर से 150 प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे और आप लोगों ने कितना उसमें सही किया, कितना गलत किया, उसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस कड़ी को रुकना नहीं है, आगे चलाना है और आपके पूरे सपोर्ट की जरूरत इसमें है। ठीक, चलिए पहला आज हम लोग शुरू करते हैं इसमें। हाँ दोस्तों, 45 दिन का जो हम लोग टारगेट कोर्स लेके चल रहे हैं, 999 रुपए का इतना बड़ा ऑफर आपको पूरे क्षेत्र में, ऑफलाइन के क्षेत्र में, जलालपुर तिलोचन में कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप लोग जल्द से जल्द नामांकन कराइए। गारंटी के साथ कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, प्लस आपके परीक्षा के निकलवाने की भी गारंटी होगी कि जितना हम लोग पढ़ाएंगे उससे बाहर आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, जो भी मेरिट आपकी बनेगी। आइए आज के फुल लेंथ टेस्ट सीरीज की तरफ हम बढ़ते हैं और पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ठीक, दो प्रश्न को एक साथ लेके चलेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। तद्भव शब्द का पहचान करना है दोस्तों। बताइए, अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा। तद्भव शब्द का मतलब क्या होता है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से बदले हुए हों, बिगड़े हुए हों या परिवर्तित रूप हों। तो इसमें क्या है आपका अचरज। अचरज इसमें आपका क्या है, तद्भव है दोस्तों, अचरज। कर का अर्थ क्या नहीं है। कर का क्या अर्थ नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग भी इसका उत्तर देने की कोशिश करें कि कर का अर्थ क्या है, क्या नहीं है। सूर्य नहीं होगा, हाथ नहीं होगा, किरण नहीं होगा, टैक्स नहीं होगा। क्या नहीं होगा दोस्तों, जल्दी कमेंट करिए। तो हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा, सूर्य। सूर्य का अर्थ कर नहीं होता है, बाकी हाथ, किरण, टैक्स ये कर के क्या हैं, अर्थ हैं। इधर हम लोग देखेंगे महोत्सव। महोत्सव में संधि देखना है कि महोत्सव में सही संधि विच्छेद करिए। महोधन उत्सव, महाधन उत्सव, महिधन उत्सव, मधन उत्सव। क्या होगा दोस्तों बताइए, ये सही होगा, बी सही, सी क्या सही होगा, उत्तर करिए। दोस्तों ध्यान रखना है, किसी भी संधि को करते समय छोटे बातों को आपको ध्यान रखना है कि संधि के बाद के शब्द भी क्या होने चाहिए, हमारे शुद्ध होने चाहिए, और संधि के पहले वाले शब्द भी हमारे क्या होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। चाहे वो उपसर्ग हो, चाहे बाद में प्रत्यय हो, उससे नहीं मतलब है, मतलब है कि शुद्ध होना चाहिए। तो अब ध्यान दीजिए यहां पे, महोधन उत्सव। तो महो का क्या अर्थ निकलता है, कोई अर्थ निकलता नहीं, गलत, गड़बड़। मही का क्या अर्थ निकलता है, ये भी गलत। मां नाम से ये भी आपका सही नहीं है। यहां सही उत्तर क्या होगा, महाधन उत्सव। महाधन उत्सव, यही आपका उत्तर दोस्तों सही होगा। मैंने घर जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश को बताना है। मैंने घर जाना है, तो यहां दोस्तों मैंने ही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है, मैंने नहीं होगा, मुझे घर जाना था। ठीक, मुझे घर जाना था। आगे देखते हैं दोस्तों, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। तो इस प्रश्न को भी आप देखिए कि जो कठिनाई से मिले उसके लिए एक शब्द क्या होगा, दुर्गम, दुर्लभ, अगम, सुलभ। फटाक से कमेंट करिए तो जल्दी से दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा दुर्गम। ठीक, जो कठिनाई से मिलता है, सॉरी मिलना है ना, दुर्लभ, दुर्लभ, जो कठिनाई से मिले वो दुर्लभ। ठीक, अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला युग्म बताइए। अनिल का पर्यायवाची अनल, यानी यहां से आपसे बता दें दोस्तों, पर्यायवाची भी आपसे पूछा जाएगा। तो अनिल का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, हवा, और अनल का पर्यायवाची क्या होता है, आग। आग यानी अग्नि। ठीक है, आग यानी अग्नि। अब देख लीजिए, हवा और आग किसमें है, पहले इसमें पहले वायु दिया है, गलत। अग्नि इसमें पहले दिया है, सॉरी नहीं, ये तो सही है आपका, वायु पहले है, अनिल, ठीक, और अग्नि सही है। ये ए ऑप्शन आपका सही है, बाकी ऑप्शन आपके क्या हैं,
गड़बड़ है दोस्तों। देशभक्ति में समास बताइए। देशभक्ति में कौन सा समास होगा? तो इसका विग्रह करके देख लेते हैं कि देश के लिए भक्ति। सही इसका क्या होगा? देश के लिए भक्ति दोस्तों, यही उत्तर आपका होगा। के लिए आया है, यानी के लिए किसका है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, समास का वीडियो जल्दी ही हम अलग से लाने वाले हैं। तत्पुरुष समास इसका उत्तर सही होगा दोस्तों। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? तो ध्यान दीजिएगा इसमें दोस्तों, कर्म वाच्य है। क्या पढ़ी जाती है? आपसे अगर पूछे क्या पढ़ी जाती है तो आप कहेंगे पुस्तक, लेकिन क्या पढ़ने का काम आप कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा? इसमें कर्मवाच्य होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पराजय में उपसर्ग बताइए। पराजय में उपसर्ग, पर पराजय, काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, देखने में बहुत आसान है लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पराजय, मैंने कहा अगर हमसे आपसे कहें पर धन जय और पराधन जय, ठीक, तो यहां ध्यान रखिएगा क्या होगा? पराधन जय होगा दोस्तों, पराधन जय होगा, न कि परधन जय नहीं होगा। शीत का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द का हमने टॉपिक खत्म करा दिया है, आप लोग विलोम शब्द देख लीजिएगा। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो विलोम शब्द में आपको कहीं से दिक्कत हो सके। विलोम शब्द का क्या होगा? विलोम शब्द इसका उष्ण होगा। मैंने कहा था शब्द जैसा वैसा ही विलोम। ठीक, निम्नलिखित में से अव्यय है। अव्यय मतलब जिसका व्यय ना हो, जिसके लगाने से व्यय ना हो, क्या होता है? वही अव्यय होता है। तो प्राचीन नहीं होगा, मोटा नहीं होगा, गरीब नहीं होगा। इसमें अव्यय शब्द क्या है दोस्तों? और है। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह बताना है आपको दोस्तों। तो हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, पूर्ण विराम का चिन्ह आपका यही है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। लिखावट में लिखावट में प्रत्यय होगा। तो आप ध्यान के, लिख में मूल शब्द क्या है? लिखावट में मूल शब्द क्या है? लिख। लिख से क्या बना? लिख धन आवट, इसमें जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? लिखावट। आवट प्रत्यय है दोस्तों, इसमें अवट या वट प्रत्यय नहीं होगा। लिख धन, लिखा धन वट नहीं होता है दोस्तों। ठीक, दूध का धुला होना, दूध कहते हो भाई, दूध का धुला है तो दूध का धुला होना, निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना, चोरी करना, क्या होगा दोस्तों? तो इसका होगा निर्दोष होना। दूध का धुला का मतलब निर्दोष होना। अगला, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? यानी रस से भी आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। सभी रस के स्थायी भाव को आप जरूर याद कर लीजिए। निम्न में से दंत वर्ण क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न, बताइए, कमेंट करिए। दंत वर्ण क्या है? ख, च, ल, फ क्या है बताइए? दंत वर्ण में कौन सा वर्ग आएगा? त, थ, द, ध, न, ल, है ना? यही आएगा। कौन सा आएगा भाई बताइए, कमेंट करिए। दंत वर्ण में इसमें क्या आएगा? सही उत्तर आपका क्या है? ल आएगा दोस्तों, ल आएगा। जल का पर्यायवाची नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जल का पर्यायवाची नहीं है। नीर, समीर, सलील, अंबु, क्या नहीं है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, यहां पे नीर तो आपने देखा ही होगा, सलील और अंबु भी होता है, और जल का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? समीर। समीर मतलब होता है हवा, समीर मतलब होता है हवा। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विशेषण क्या है? शीतलता, बल, नया, वृद्धि। मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि ऐसे प्रश्नों में आप इनके सामने, भाई विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? या तो संज्ञा का बताएगा या सर्वनाम की बताएगा। इनके आगे संज्ञा लगा के देख लीजिए। पानी, पानी शीतलता है? नहीं, पानी शीतल होता है। पानी क्या होता है? शीतल होता है। तो ये तो विशेषण नहीं। बल है आदमी, आदमी बल है? नहीं भाई, आदमी बलवान होता है। बलवान विशेषण है दोस्तों, नहीं होगा। नया कपड़ा, कपड़ा क्या है? कपड़ा नया है। कपड़ा की विशेषता क्या बता रहा है? नया। तो विशेषण आपका यही होगा, और वृद्धि भी विशेषण में नहीं होगा। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? नया। आपका उत्तर क्या होगा? नया होगा। इधर तो हो गया है, चलिए नेक्स्ट। अगला, अगला, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों? स्त्रीलिंग बताना है।
काफी अच्छा प्रश्न है ये। सौभाग्य नहीं, सौभाग्य का सौभाग्यवती नहीं होगा, चंद्र का चंद्रिका नहीं होगा। इसमें सुंदर का क्या होगा? सुंदर का सुंदरता, सुंदर का सुंदरता, यही आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। सीता सो रही थी, वाक्य में काल बताना है। सीता सो रही थी, इसका काल बताना है सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत। सीता सो रही थी, तो थी लगने से तो पहले क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया, स्पष्ट हो गया कि ये भूत है, भूत में है। लेकिन सो रही थी, सो के उठी है कि नहीं अभी? तो अभी ये निश्चित नहीं है कि सोई ही है कि सो के उठ गई है। इसलिए यहां उत्तर क्या होगा दोस्तों? अपूर्ण भूत होगा, अपूर्ण भूत होगा, गलती नहीं करना। निम्नलिखित में से तद्भव बताइए, फिर से तद्भव पूछा है, तो तद्भव क्या होगा इसमें? गांव। ध्यान रखिएगा, गांव तद्भव है, चूंकि इसका तत्सम क्या होता है? ग्राम। ग्राम इसका, अमृत का, अमृत, उच्च, एकत्र, ये सभी तत्सम है दोस्तों, सभी तत्सम है। इसका उत्तर क्या होगा? गांव होगा। पुल्लिंग शब्द बताइए, इसमें पुल्लिंग शब्द क्या है? आशा। मेरी आशा है। जितने भी शब्द लगे उसमें मेरा और मेरी लगाकर आप प्रश्न करके देख लीजिए। अगर मेरी से उत्तर निकला तो स्त्रीलिंग, मेरा से लगा तो पुल्लिंग। हालांकि स्त्री पुल्लिंग के हम पहचानने के बहुत से तरीके बताएंगे, जिससे आपको यूपीपी में कोई दिक्कत नहीं होगा, या हिंदी के किसी भी सेक्शन में आपसे पुल्लिंग पूछा जाता है, वहां आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसमें क्या है? पुल्लिंग। सागर इसमें क्या है दोस्तों? पुल्लिंग है। सागर इसमें क्या है दोस्तों? पुल्लिंग है। अगला, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 10 10, 11 11, 12 12, 13 13। बहुत अच्छा है, इसका उत्तर दीजिए। ध्यान रखिएगा, दोहा का उल्टा क्या होता है दोस्तों? सोरठा। दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा। एक दोहे या चौपाई में उसके 4 चरण होते हैं दोस्तों। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो दोहा का उल्टा सोरठा है, तो दोहे के पहले और तीसरे में 11 11, 13 13, और दूसरे और चौथे में 11 11 मात्राएं होती हैं। ये दोहे का उल्टा है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ 11 11 हो जाएगा, यहाँ 13 13 हो जाएगा, 13 13। इसलिए यहाँ पे विकल्प आपका क्या होगा? 11। सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में 11 11 मात्राएं, और द्वितीय और चतुर्थ में 13 13 मात्राएं होती हैं दोस्तों, 13 13 मात्राएं होती है। यही आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक, तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? ये 11। निम्नलिखित में से तत्सम क्या है? घड़ा, गधा, गाय, घड़ा, ग्राहक। तो बताइए इसका उत्तर बताइए दोस्तों। बहुत आसान प्रश्न है, इसका है ग्राहक। तत्सम पहचानना हम जल्दी ही बताएंगे आपको। रोज हिंदी के एक वीडियो डाले जा रहे हैं, आपके 20 से 25 दिन में पूरे हिंदी को खत्म कर लिया जाएगा। गधा, गाय, घड़ा, ग्राहक क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा ग्राहक। ग्राहक का क्या होता है? गाहक। ठीक। जटिल का विलोम क्या होगा? जैसा शब्द वैसा विलोम। जटिल का विलोम क्या होगा? कठिन, रूढ़, सरल, मुश्किल। तो यानी कि कठिन तो समानार्थी है, मुश्किल भी नहीं है, रूढ़ भी नहीं है। इसका सही उत्तर क्या होगा? सरल होगा। सही उत्तर क्या होगा? सरल। निम्नलिखित में से कौन शब्दालंकार नहीं है? निम्नलिखित में कौन शब्दालंकार नहीं है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक। जल्दी बताइए कौन सा शब्दालंकार नहीं दोस्तों? तो सही उत्तर इसका क्या होगा? रूपक। बाकी ये शब्दालंकार के सही विकल्प हैं सब। ठीक, आगे देखते हैं। किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में हुआ है? किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में हुआ है दोस्तों? गाय का, दर्शन का, बहन का, लता का। जल्दी बताइए दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, यहां सही उत्तर क्या होगा? दर्शन। दर्शन, प्राण, बाल, हस्ताक्षर, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिसको हम बताएंगे वचन में, जब बहुवचन, एक वचन, लिंग जैसे पढ़ाएंगे, कि ये सब सदैव किसमें प्रयोग होते हैं? ये सदैव इनका प्रयोग किसमें होता है? सदैव प्रयोग बहुवचन में होता है दोस्तों, इनका बहुवचन में होता है। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? प्रेमचंद जी थे। ठीक दोस्तों, प्रेमचंद जी थे। चलिए नेक्स्ट। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर स्वामी प्रसाद,
बाल मुकुंद गुप्त, जल्दी बताइए। तो ध्यान रखिए, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर स्वामी थे, सही है? बोलिए भाई, कमेंट करिए, सही है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। इसी को सबसे प्राचीन वेद, पहला वेद, है ना, पुराना वेद, जो भी आप कह लीजिए। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों? ये सब आप देख लीजिए, बहुत आसान प्रश्न है। रीति काल, भक्ति काल, आदि काल, आधुनिक काल। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी का स्वर्ण काल जो है वह भक्ति काल को कहा जाता है, भक्ति काल को कहा जाता है। जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते थे? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें यानी अंतिम तीर्थंकर थे। तो क्या माना जाता है इनका? उत्तर सही क्या होगा? तीर्थंकर होगा दोस्तों। सही उत्तर क्या होगा? तीर्थंकर होगा दोस्तों। सही उत्तर क्या होगा? तीर्थंकर होगा। नेक्स्ट, भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है? तो भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है? सूरदास, घनानंद, विद्यापति, शिव सिंह सेंगर। तो कौन है? घना, बताइए भाई, जल्दी बताइए इसका। इसके सही उत्तर इसका क्या है? सूरदास, भ्रमर गीत। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण मतलब क्या होता है? उनकी मृत्यु कहां हुई थी? तो उनकी मृत्यु कहां हुई थी? लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया। चारों स्थान उनके महत्वपूर्ण हैं। ध्यान रखिएगा, कुशीनगर में क्या हुआ था? कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक। और ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? सारनाथ में ना? नहीं भाई, सारनाथ में इन्होंने पहला प्रवचन दिया था और ज्ञान की प्राप्ति बोधगया बिहार में हुई थी। और लुम्बिनी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? तो दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, शाहजहां, अकबर। तो आप ध्यान रखिए, मध्यकाल पूछ रहा है, मध्यकाल में कौन सा था इसमें? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी ने सतसई लिखा। क्या लिखा? सतसई। बिहारी ने सतसई लिखा, लगभग 795 नियर अबाउट 779 या 95 ऐसे कुछ दोहों का इन्होंने रचना किया। और इनके दोहे बड़े प्रसिद्ध हैं। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। तो ये बहुत बड़े कवि थे दोहा के, है ना। तो ये किसके दरबार में रहते थे? तो जयसिंह के दरबार में रहते थे दोस्तों। जयसिंह के दरबार में रहते थे, ये ध्यान दीजिएगा आप, जयसिंह के दरबार में रहते थे। अगला आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो ईदगाह कहानी के रचनाकार प्रेमचंद है। सूरदास के गुरु का नाम क्या है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। सूरदास के गुरु का क्या नाम है? तो सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। वल्लभाचार्य है। पाहुल प्रणाली को किसने किया शुरू? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़े से स्तरीय प्रश्न है। देखिए, किसी परीक्षा में आसान, थोड़े टफ, मॉडरेट पेपर रहते हैं। कुछ आसान मिलेंगे तो कुछ थोड़े टफ मिलेंगे, कुछ मीडियम मिलेंगे। तो आप घबराइएगा मत, ठीक। पाहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया? तो आप ध्यान रखिएगा, इसको शुरू करने वाला कौन था? सिख गुरु कौन था दोस्तों? तो था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। अगला, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित हो के रचयिता कौन है? तो ये तो आसान है, आप बिल्कुल जानते हैं, कबीरदास। भारत में पहली बार रेल लाइन का निर्माण कहां से कहां तक हुआ था? निर्माण हुआ था हावड़ा से रामपुर, बंबई थाने, मद्रास गुंटूर, दिल्ली तथा इलाहाबाद के मध्य। तो पहला कहां से हुआ था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? बंबई से थाने। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय। कब हुआ? 1853 में हुआ। कितने किलोमीटर पहली बार रेलवे लाइन चलाई गई भाई? इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। क्योंकि पेपर सॉल्यूशन करा रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा हम लंबा नहीं जाना चाह रहे हैं कि बहुत लंबा वीडियो ना हो, ठीक। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? एक कोलकाता, अहमदाबाद, भड़ौच, मछलीपट्टनम। इसका उत्तर आपसे हम चाहेंगे, प्रश्न अच्छा है तो ध्यान दीजिएगा। 1611 में सबसे पहले मछलीपट्टनम में इन्होंने क्या करा था? अपनी कंपनी स्थापित की थी। लेकिन अस्थाई कंपनी 1613 में इन लोगों ने सूरत में स्थापित किया। कहां स्थापित किया? सूरत में। तो यहां सूरत तो है ही नहीं विकल्प में, मछली
पट्टनम। जैसा प्रश्न वैसा उत्तर आप करेंगे, विकल्प में जो होगा उस आधार पे आप करेंगे। ये मछलीपट्टनम में अस्थाई नहीं था, लेकिन सूरत में इन्होंने क्या किया, अस्थाई किया। भारतीय संविधान सभा में संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है, यानी किस संविधान पर आधारित है, यानी कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, आयरलैंड। इसका उत्तर, सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर जो आपका होगा वो होगा दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो 368। ठीक, 368। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हो सकता है, ये तो सत्य है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह भी सत्य है। कि एक राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह भी सही है। वह सामान्यतः 5 वर्षों तक पद पर रह सकता है, अच्छा हाँ, यह भी सही है। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदच्युत किया जा सकता है, यही गड़बड़ है। क्योंकि राष्ट्रपति इसको क्या करता है, इसको पद करता है, राज्यपाल के पद पर रखता है। ये आपका सेंटेंस जो विधायिका यहां दे दिया है, यही से आपका गड़बड़ हो जाता है दोस्तों। बाकी आपके तीनों सही हैं। अगला प्रश्न इधर का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चलिए बताइए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। संयंत्र दिया है और कारखाना दिया है, संयंत्र, कारखाना और राज्य, कि किस राज्य में कौन सा संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया था। यह बेहद महत्वपूर्ण है प्रश्न है दोस्तों। या अर्थशास्त्र प्रश्न आपका या ज्योग्राफी में आप जोड़ के पूछा जाता है। तो देख बताइए क्या होगा। बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ है बताइए। इसमें से दो को अगर आप जानते होंगे तो कर ले जाएंगे। तो बोकारो कहाँ है? बोकारो संयंत्र इस्पात कहाँ है? झारखंड। बोकारो कहाँ है? झारखंड। ए से देखिए चौथा, अच्छा चौथा यहां भी है, चौथा यहां भी, यानी इसका एक से नहीं मिलेगा। अच्छा हाँ, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है दोस्तों? अगर आपको यह पता होगा कि ये कहां से है तो वाराणसी। कहां है? वाराणसी। वाराणसी इसमें नहीं है, राज्यों का नाम है, तो कहां मिला? उत्तर प्रदेश। यानी डी का कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी का पांचवा सही होगा। इन दोनों में देखिए पांचवा किसमें मिल रहा है, इसमें पांचवा नहीं मिल रहा है, पांचवा यहां मिल रहा है, इसका मतलब सी उत्तर सही होगा। बी का तीसरा क्या होगा? भिलाई का छत्तीसगढ़ सही है। और इंटीग्रल कोच कारखाना कहां है? तमिलनाडु है दोस्तों, यह भी सही है। ठीक, यह भी सही है। चलिए नेक्स्ट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन में किस परिस्थिति में कमी की जा सकती है? यहां उच्चतम न्यायालय होना चाहिए था प्रश्न में। ठीक है, उच्च न्यायालय दे दिया, उच्चतम न्यायालय भी आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। उच्चतम है ना, परिस्थिति कमी की जाएगी यदि संसद को 2/3 बहुमत से संबंधित प्रस्ताव पारित करना पड़े, वित्तीय आपातकाल के समय, यदि राज्य विधानमंडल इस संदर्भ में कानून पारित करे, या जब राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन हो तब। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे दोस्तों एक आपका है कि वित्तीय आपातकाल के समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कमी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ किस संप्रदाय से हैं? नागा, नाथ, काला मुखिया, माधव। तो बहुत आसान है दोस्तों, ये किस संप्रदाय से हैं? ये नाथ संप्रदाय से हैं। किस संप्रदाय से हैं? नाथ संप्रदाय से हैं। नाथ संप्रदाय से हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना यानी आर्थिक नियोजन किस अनुसूची से लिया गया? आपको यह याद रखना होगा। राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची के विषय को याद रखना है। जनसंख्या किस अनुसूची में है, पुलिस प्रशासन किस अनुसूची में है, शिक्षा किस अनुसूची में है। वहीं से प्रश्न है कि आर्थिक नियोजन किसका विषय है? राज्य का, संघ का, समवर्ती का, किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? समवर्ती सूची। ठीक, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? यानी यूपी से भी आपके प्रश्न है इसमें। गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया, बस्ती। जल्दी टिक करके बताइए, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? महाराजगंज।
राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। संसद द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। सही बात है, राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जाता है? ये तो सही है कि राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति शासन लगाएगा। लेकिन राज्य सरकार मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना है, विधानसभा को है, तो राज्यपाल की सिफारिश, राज्यपाल सिफारिश करेगा किससे? राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? इसको बर्खास्त कर सकता है या करेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खनिज को पीला केक के नाम से जानते हैं? ये विज्ञान से भी प्रश्न आ गया आपके भाई, विज्ञान से प्रश्न है इसमें। किसको पीला खनिज के नाम से जानते हैं? प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम, एल्यूमिनियम। कमेंट करिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? यूरेनियम। इसका सही उत्तर क्या होगा? यूरेनियम। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है दोस्तों? 13.5, 19.4, 8.4, 7.3। तो यानी 7.3 कह लीजिए, चाहे 30 कह लीजिए, है ना। यही आपका उत्तर क्या है दोस्तों? सही है। निम्नलिखित कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आपके नदियों से भी प्रश्न पूछ लिया। राप्ती, गंडक, शारदा, सरयू, ये भी आपके यूपी से ही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? शारदा नदी, शारदा नदी। अगला, पुस्तक देवदास के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, हरिश्चंद्र चट्टोपाध्याय या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी कमेंट करिए, बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है इसमें भाई? इधर भी देखते चलते हैं। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यानी जो 2024 में इस साल क्वाड का जो शिखर सम्मेलन होना है, कहां होना है? अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा या आने वाले यूपी के सभी एग्जामों में, आरओ एआरओ कहीं भी। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? बहुत आसान क्वेश्चन है, रटा रटाया क्वेश्चन है। ये लगभग अधिकतर क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान लूसेंट में मिल जाएंगे। लूसेंट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। लूसेंट अपने आप में एक सागर है और अच्छे से तैयारी करिएगा। अगर यूपीपी आप निकालना चाहते हैं तो लूसेंट का आधुनिक भारत आप देख लीजिएगा, आधुनिक भारत के पार्ट को अच्छे से कर लीजिएगा और संविधान वहां से देख लीजिएगा और विविध देख लीजिएगा। विविध में आपके जितने भी ये पुस्तक ये सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये आपके मिल जाएंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? आर्यभट्ट। ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया? डिजिटल इंडिया, लिटिल इंडिया, ग्रेट इंडिया, इनमें से कोई नहीं। ये भारत के लिए गौरव की बात है भाई कि भारत के नाम पर उसको रखा गया है। कौन सा नाम रखा गया? तो सही उत्तर क्या होगा? लिटिल इंडिया, लिटिल इंडिया। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा लिखा गया? ध्यान दीजिए दोस्तों, संविधान का हम सीरीज चला रहे हैं। इन छोटे छोटे बिंदुओं को जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, हम एक एक टॉपिक को करा रहे हैं। बहुत ज्यादा वीडियो लंबे नहीं है, वीडियो सब देख लीजिएगा, नहीं तो अन्यथा परेशान होंगे आप और आपके लिए समस्या का सबब बनेगा दोस्तों। ठीक, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके हाथों द्वारा लिखा गया? अंबेडकर द्वारा, सरोजिनी नायडू द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण द्वारा, राजेंद्र प्रसाद द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा प्रेम बिहारी नारायण राय जादा द्वारा। किस राज्य सरकार ने अपनी जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह रखा? नाम बदलने के मामले में आप जानते हैं दोस्तों, बीजेपी अग्रणी है, योगी जी अग्रणी है। तो यहां सही उत्तर आपका क्या होगा? उत्तर प्रदेश। सही उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश इसका सही होगा। विटामिन 7 का रासायनिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, साइंस से क्वेश्चन है दोस्तों। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा बायोटीन। बायोटीन होगा दोस्तों, बायोटीन।
चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? सुनीता नारायण, मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर है सुंदरलाल बहुगुणा। आपके सिलेबस में पर्यावरण भी है, पर्यावरण से भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहां हुआ? ध्यान रखिए, खेल से भी आपसे प्रश्न पूछ लिया गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कानपुर, लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद। तो हॉकी दिग्गज जो है मेजर ध्यानचंद का जन्म स्थली हमारा इलाहाबाद, यानी वर्तमान में इसका नाम क्या है? प्रयागराज। प्रयागराज में हुआ है दोस्तों, प्रयागराज में हुआ है, ध्यान दीजिएगा। गोवा को किस वर्ष आजादी मिली दोस्तों? गोवा को किस वर्ष? ध्यान रखिएगा, गोवा में सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे अंत में जाने वाले भी कौन थे? सबसे पहले, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले और सबसे अंत में जाने वाले भी कौन थे? तो पुर्तगाली ही थे। ये कब गए? 1961 में गए थे, 1961 में गए थे। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी दोस्तों? 29 अक्टूबर 1984, 30 अक्टूबर 1984, 31 अक्टूबर 1984। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1984। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी बताइए भाई? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। कमेंट बॉक्स में बताइए राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी? सन में बता दे रहा हूं, सन में बता दे रहा हूं, डेट आपको बताना है 1991। और इतने में लाल बहादुर शास्त्री की हत्या कब हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का भी मैं सन बता दे रहा हूं, डेट बताइए। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री, 1991 में राजीव गांधी, 1948 में महात्मा गांधी और 1984 में इंदिरा गांधी है दोस्तों। सबका सन आप कमेंट में हमें जरूर बताइए, हम कमेंट में बताइए। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कब स्थापित हुआ? तो 1990, 95, 1998, 2000। कमेंट करिए दोस्तों, कमेंट करिए दोस्तों इसमें। तो ध्यान दीजिए कि सही उत्तर होगा 1995। चलिए एक दो प्रश्न और हमारे रह गए हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ज्यादा प्रश्न नहीं बचे हैं। उसके बाद आरके सर अभी आएंगे और सॉल्व कराएंगे। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? अभी मैं हाल में ही वीडियो में बताया हूं कि अंतरिम मंत्रिमंडल और स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में किसको किसको कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया था। तो ध्यान रखिए, राजेंद्र प्रसाद जी को कौन सा दिया गया था? खाद्य एवं कृषि मंत्री। रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। ठीक है। चलिए सबका मैं बताया हूं, जाके वीडियो देख लीजिए। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया? अफगानों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था पहले तो ये बताइए? तो लड़ा गया था 1761 में। किससे लड़ा गया? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया और ये क्या था? ये अफगान था। ये क्या था? एक अफगान था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अफगान। सही उत्तर इसका क्या होगा दोस्तों? अफगान होगा। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ये आपको बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुचित्रा कृपलानी, एनी बेसेंट। अगर ये भारतीय पूछता तब इसका उत्तर अलग होता। यहां भारतीय नहीं पूछा है, इस यहां पे क्या पूछा है? केवल प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। उत्तर बताइए कि भारतीय में कौन होगा? भारतीय में कौन होगा? एनी बेसेंट कब थी? 1917, 1920, 1925 कब थी? कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो ठीक, चलिए अगला। किस राज्य ने मातृभूमि योजना शुरू की? मातृभूमि योजना किसने शुरू की दोस्तों? यह भी आपका करंट से क्वेश्चन है। मातृभूमि योजना किसने शुरू की है दोस्तों? तो ये किसने शुरू की थी? उत्तर प्रदेश ने। अगला है, भारतीय रेलवे द्वारा भारत का पहला केबल सेट रेलवे ब्रिज कहां बनाया जा रहा है? ये करंट का ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये कहां बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, जम्मू कश्मीर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? जम्मू कश्मीर।
सही उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका? जम्मू कश्मीर। अब आप लोग आरके सर से मैथ के प्रश्न को यहीं से 71वें नंबर प्रश्न से आप मैथ के प्रश्न को सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है सर, आरके सर आ जाइए और आप अब इस मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को हल कराइए। नमस्कार दोस्तों, चलिए मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन देख लीजिए। आगे 71 नंबर से है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए पहला ही प्रश्न है आपका नंबर सिस्टम का है। एक भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 40 है, शेषफल क्या है? 40 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। भाज्य ज्ञात करना है आपको। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे आपको यहाँ पर मान लीजिए भागफल आता है, यहाँ पर भागफल आता है, यहाँ पर आपका जो है आपका शेषफल आता है, शेषफल आता है, और यहाँ पर क्या आता है? भाज्य आता है, और यहाँ पर क्या आता है? आपका भाजक आता है। बस इसी पे आपको रख देना है। ठीक है तो आपका डी क्यू प्लस आर करना है, लेकिन आपको डी क्यू प्लस आर करवाएंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको भाज्य ज्ञात करना है, तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर हो जाएगा आपका, भाज्य बराबर भाज्य बराबर आपका हो जाएगा भाजक प्लस भागफल, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, प्लस का शेषफल होता है। ठीक है, अब भाजक कितना है? भाजक कह रहा है भागफल का 15 गुना है। भाजक भागफल का 15 गुना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, भाजक भागफल का 15 गुना है। तो हम यहाँ से करेंगे भाजक भागफल का 15 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। तो शेषफल कितना है? 40। इसका 3 गुना यह होगा तो 120 हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा तो यह 120 हो जाएगा। अब कह रहा है यह 15 गुना है किसका? भाजक का। तो यह 15 गुना है तो यह 8 होगा कि नहीं? अब यही आपको निकालना है, तो आप निकाल दीजिए कि यह आप मान लीजिए क्या है? n है। n बराबर क्या हो जाएगा? 120 गुणे 8 प्लस 40, 12 96 960 प्लस 40 आपका हो जाएगा कितना? 1000 हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आया परसेंटेज से संबंधित सवाल है। ठीक है, नंबर सिस्टम का है ये भी। आगे चलते हैं। एक संख्या के यदि संख्या के 1/4 का 1/5 35 है, 1/4 का 1/5 करेंगे, 4 और 5 एक 20 हो जाएगा, यह जाकर के गुणा हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा? 1 का मान आपका 700 हो जाएगा। अब 700 का आपका 7/8 निकालना है। 700 का 7/8 निकालना है, मतलब 7/8 तो आपका यहाँ पर कम ही आएगा, तो 700 से ऊपर तो आएगा ही नहीं। तो आपका यह दोनों ऑप्शन तो पहले ही चले गए। अब बचा क्या? 624.5, यह आपका होगा नहीं, यह ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप इसका 700 का निकाल लीजिए, कितना? 700 का निकाल लीजिए 12.5%, घटा दीजिए तो भी आपका आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो 700 का 7 यह करेंगे तो आपका आएगा, तो ये आपका 612.5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 4900/8 आएगा। 4900/8 को हम क्या लिख सकते हैं? 4800 प्लस 100/8। 100/8 का मान होता है 12.5, यह होता है आपका 600। 600 प्लस 12.5 कितना आ जाएगा? 612.5 आ जाएगा कि नहीं? तो इतना करने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा एज्यूम करने, सोचने का तरीका आप बदलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर। यहां से आपको 11,760 के 1/3 के 3/8 के 1/5 का मान ज्ञात करना है। अब देखिए 11,760 के 1/3 का गुणे 3/8 का गुणे 1/5 का मान आपको ज्ञात करना है। तो 8 से कितना जाएगा आपका? यह 8 से एक बार 3 बचेगा, 37, 8 चौक 32, 5 8 सते 56, 1470,
यह आपका हो जाएगा 294, आपका भी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप सीधे सीधे देखिए इक्वेशन है, या तो इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, यहाँ से एक्स वाई का मान निकालिए, या तो आप क्या करेंगे सीधा सीधा मान रखेंगे। सीधा सीधा मान रखेंगे तो देखिए आप यहाँ पर LHS बराबर RHS कर दीजिए, LHS बराबर RHS कर दीजिए तो भी मान आपका आ जाएगा। LHS आप अगर हम पहला ऑप्शन उठा कर रखें तो यह होगा 1 9 त्रिक 27, यह स्क्वायर है दोस्तों, 9 त्रिक 27, ठीक है। तो आपका यह, और यहाँ पर आप रखेंगे 6 त्रिक 18, यह ऑप्शन नहीं होगा, आप 3:1 रखेंगे, यही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप इसको हल करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर माइनस आ जाएगा इधर होकर के 6xy हो जाएगा। इसको आप खोलेंगे तो इसको जो है आप किसका स्क्वायर है, तो आप यहाँ पर कहेंगे x प्लस 3y का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, x बराबर आपका 3y होगा, x बराबर आपका 3y होगा, तो x रेशियो y क्या आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा कि नहीं, आपका यही सवाल आ जाएगा, ठीक है। तो हमने दोनों तरीके बताए, जो अच्छा लगे उस तरीके से आप हल करने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए यहां आपको 450 का 78% निकालना है। तो तरीका आपको देखिए हम बता रहे हैं आपको, ऐसे सवाल आपको करने के तरीके तो बहुत है, आप सीधा लिखिए सॉल्व करिए, लेकिन आप बचना चाहते हैं तो देखिए डिजिट सम का प्रयोग कर लीजिए। यहाँ पर आपका यहाँ पर कितना है, 9 3 3 6 आ रहा है, यहाँ पर 6 2 8 आ रहा है, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 3 1 4 2 6 आ रहा है, यहाँ पे 5 3 8 1 9 आ रहा है। अब यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 450 में गुणे 78/100, यह आपका यहाँ पे 5 4 9 है, 9 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। यह आपका इस तरीके से हो गया। नहीं दूसरा तरीका अगर आपको देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको 450 को जब आप डिवाइड करेंगे तो भी आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, यह संख्या आपका 13 से कटने वाली होगी। अब 13 से कटने वाली संख्या आप देखेंगे तो 13 दूनी 26, आपका 13 से तो यह भी कटेगा, 13 से यह भी कटेगा, ठीक है। तो 3 से भी कटेगा, तो आपको 9 से देखना ही पड़ेगा, 9 से देखना ही पड़ेगा। तो 9 से कौन सी संख्या कट रही है, तो 9 से केवल 351 कटेगा और कोई नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए आप यहाँ पर 9 3 27 27 8 बचेगा, ये 81 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एसआई का क्वेश्चन आ गया सिंपल इंटरेस्ट का। x रुपए को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना y को 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्ष के लिए निवेश करने पर प्राप्त होता है, और x रेशियो y का मान ज्ञात करना है। x का 9%, देखिए आपका क्या होता है PRT/100, एसआई बराबर होता है आपका PRT/100 होता है, ठीक है। P कितना है आपका, x रुपए है, 9% की दर से क्या है 7 वर्ष के लिए, यह आपका इतना ब्याज बराबर है किसके, y रुपए के कितने परसेंट, 16 गुणे 5, यह आपका 21/4, 21/4 हो जाएगा। यह आपका हो जाएगा कितना, 21/4 इंटू 100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, 4 से 4 बार में चला गया, 7 से 3 बार में चला गया, ठीक है, 3 से आपका 3 बार में चला गया। x 3x बराबर 4y, x रेशियो y कितना आ गया आपका 4:3 आ गया, आपका ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। चलिए यहां पर इस तरीके से हो गया, ठीक है। चलिए यहां पर ये अभी देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन लेकर चलते हैं साथ में। एक क्वेश्चन यह हो गया, 81 नंबर देख लेते हैं। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो पूर्णतः 91 से विभाज्य है। 91 से विभाज्य होने का मतलब वह संख्या 13 गुणे 7 से विभाजित होगी, ठीक है। तो पहला तो तरीका आप 91 से सबको डिवाइड करिए, दूसरा तरीका 13 गुणे 7 करके देख लीजिए। अब यहाँ पर 13 गुणे 7 करेंगे तो आपका कौन सी संख्या आपका कटेगा, यह आप देख सकते हैं। क्या 13 से आपका
यहाँ पर सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, तो आप पहले सबसे छोटी संख्या उठाइए। सबसे छोटी संख्या क्या है आपका? 10,000 आपका 10 है। फिर आपका उसके बाद यह बी वाला ऑप्शन है। तो चलिए चेक करते हैं 13 गुणे 7 से कटने वाली संख्या कौन सी है। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, यह आप 13 सते 91, कितना बचा? 9। 9 13 सते 91, 9 बचा, 9 यहाँ पर हो गया, कितना हो गया आपका? तो यह 13 से कट रहा है, 7 से कटेगा। तो यहाँ पर 7 से देखेंगे, 7 से एक बार में गया 3, 30 हो गया, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, 7 से भी कट रहा है, यही सबसे छोटी संख्या हो गई। ठीक है, 13 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है, तो यही संख्या हो गई। अगर आपको डिवाइड करके देखना है तो आप देखिए 1000, सॉरी दोस्तों, आपका यह है आपका 10,000 10, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 10 को आपको विभाजित करना है 91 से, एक बार में जाएगा 91, कितना बचा? 9, फिर आ गया 910, एक बार में जाएगा, आपका यही हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो यह भी तरीका आपका होता है। तो 7 का, 11 का और 13 का एक नियम होता है। 7, 11 और 13 का नियम होता है, वह एक अलग होता है। एक होता है 3 का, 7 का, 11 का, 13 का, 37 का नियम अलग होता है। तो सब नियम आपको हमने पढ़ाया है। आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो हम आपको जो है डिविजिबिलिटी रूल का सब नियम आपको एक बार कंठस्थ करा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष और 50 वर्ष है। n साल बाद आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 3:4 हो जाता है। अब यहाँ पर क्या रखें कि यह 3:4 में हो जाए? तो अब यहाँ पर आप यहाँ पर रख सकते हैं 3:4 में होना है। तो देखिए 36 में 3 रखेंगे 39 हो जाएगा, और 50 में 3 रखेंगे 53, आपका यह नहीं कट रहा है। अब यहाँ पे अगर हम 42 6 रख दे तो 36 और 6 42 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 14 तिया 42, 14 चौक का 56, 3:4 हो जा रहा है। ऑप्शन 6 रख करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप रखेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट एवरेज का क्वेश्चन है। 25 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 24 थे। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत 25 हो गया, लेकिन एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया। अब देखिए, एक चला गया तो एक आ गया। अब यहाँ पर आपका 25 छात्रों का औसत क्या था? आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, 25 छात्रों का औसत कितना है? 24 है। 25 गुणे 24, ठीक है, कितना है? 600 हो रहा है। अब क्या है? यह स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या है और एवरेज है। ठीक है, अब क्या होता है? एक छात्र चला जाता है, स्टूडेंट एक चला गया, 24 हो गए, तो एवरेज आपका क्या हो गया? 25। तो कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। ठीक है, यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 24 गुणे 25 करे चाहे 25 गुणे 24 करे, आपका वही आने वाला है। लेकिन एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप औसत अंक में क्या हो जाता है? 24.8 रह जाता है। 0.2 की गिरावट होती है। कितने पर? 25 पर। तो सब पर कितना हो जाएगा आपका? 0.2 का आपका गिरावट हो गया। तो 25 पर 25 दूनी आपका 50, यहां पर ऐसे कर लेते हैं तो आपका कितना है? 25 छात्र आ गए हैं और सबकी कितनी हो गई? 24.8 हो गई है। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 600 और यह हो जाएगा 20। 600 प्लस 20 हो जाएगा 620। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, 25 का 24 में गुणा करेंगे 600, 25 अट्ठे 200, यह हो जाएगा आपका 20 में, तो आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। यदि x रेशियो y बराबर y रेशियो x रेशियो 4 बराबर आपका है y रेशियो 5, ठीक है, तो आपका यहाँ पर x रेशियो
4 प्रोपोर्शनल y रेशियो 5 यह है। तो इसमें हमने आपको बताया है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है अंतः पदों के गुणनफल के। तो 5x बराबर हो जाएगा किसके, 4y के। x बटे y क्या आ जाएगा, 4 रेशियो 5 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 16 वर्ष पूर्व मेरे दादाजी मुझसे 9 गुना बड़े थे। आज से 8 वर्ष बाद वह मेरे आयु के 3 गुने हो जाएंगे। तो आज से 8 वर्ष पूर्व मेरे दादाजी की आयु का अनुपात क्या था। मेरे और मेरे दादाजी की आयु का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो 16 वर्ष पूर्व, देखिए यहाँ पर हम मान लेंगे प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज से कितना है, 16 वर्ष पहले चले जाएंगे। तो क्या कर रहा है, 9 गुना बड़े थे, मतलब ग्रैंडफादर यहाँ पर कर देते हैं। प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज से कितना है, 9 साल पहले चले जाएंगे। तो यह हमारे जो है कि कौन है, ग्रैंडफादर, और यहाँ पे वाई है। ठीक है, अब यहाँ पर यह 9 गुना बड़े थे तो 9 रेशियो 1 हो गया। अब क्या करा, 8 वर्ष, आज से 8 वर्ष बाद, यह आपका 16 वर्ष पहले है, -16 ईयर्स, वाई का मतलब ईयर्स। आज से 8 वर्ष बाद 8 वर्ष प्लस करेंगे तो यह कितना हो जाता आपका, 8 वर्ष बाद मेरी आयु के 3 गुने हो जाएंगे, मतलब 3 रेशियो 1 हो जाएगा। अब हमने आपको बताया है यहाँ पर कि देखिए पहले डिफरेंस निकालिए, यहाँ से इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो यह कितना आएगा, 9 और 1 में 8 होगा, इनमें क्या हो जाएगा आपका 2 होगा। 2 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा कितना, इसमें 9 दूनी 18 और 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप करेंगे तो 8 तिरिक 24 और यह हो जाएगा कितना 8। ठीक है, 18 6 का मान कितना हो गया, 8 साल यहाँ पर होगा, 16 साल यहाँ पर, 6 का मान 24, 6 का मान 24 वर्ष है, 4 गुना है। ठीक है, तो 18 का 4 गुना कर दीजिए, 72 वर्ष हो जाएंगे दादाजी। दादाजी 72 वर्ष के हो जाएंगे, दादाजी 72 वर्ष के होंगे। और उनका जो है ग्रैंडसन, दादाजी 72 वर्ष के होंगे और ग्रैंडसन उनका कितना होगा, 8 वर्ष का होगा कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ से आपको कह रहा है 8 वर्ष बाद 72 और 8 यह हो जाएगा 80 और यह हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा, 16 से 1 बार, 16 से 5 बार, 1 रेशियो 5 आ जाएगा। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पहले आपका ग्रैंडसन का पूछा है, फिर उसके बाद दादाजी का पूछा है। ठीक है, पहले ग्रैंडसन का पूछा है, फिर उसके बाद दादाजी का पूछा है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इधर देखिए एलसीएम का आ गया क्वेश्चन। यह होता है, क्या है आपका, दो संख्याओं का मासा और लसा क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल 44 हो जाता है। दूसरी संख्या अगर भाग न दिया जाता तो क्या हो जाता, आपका 88 हो जाता कि नहीं। तो आपका क्या होता है फार्मूला, यहाँ पर एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर होता है नंबर 1 और नंबर 2 के, पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। एलसीएम कितना है आपका, मास आपको दिया है पहले, मास आपका है 44 और लस आपका कितना है 264 है। यह आपका कितना हो जाएगा, यह 88 हो जाएगा। तो यह आपका पूछा गया है। दूसरा क्या होगा, 88 से जाएगा आपका यह 2 बार में, 44 से 2 बार में जाएगा। अब 2 से काटेंगे तो 132 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब देखिए, दिवाली के त्यौहार पर 12 मित्रों ने एक दूसरे के दिवाली का कार्ड भेजकर शुभकामनाएं दी। इस मित्रों के समूह ने कितने कार्ड खरीदे। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करेंगे, ऐसे सवालों को कैसे कॉन्सेप्ट पर। देखिए यहाँ पर जो है हाथ मिलाने वाले भी क्वेश्चन आते हैं, आपको
और उसके बाद कॉन्सेप्ट यह भी है, हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन आते हैं। दो स्टेशनों के बीच में, जैसे कि स्टेशन के बीच में 10 का गैप है, 10 स्टेशन है, ठीक है, तो वहां से आपको दे देगा, मान लीजिए आपको कह दे बनारस से कानपुर के बीच में आपको 15 स्टेशन है, तो कुल कम से कम कितने टिकट छपवाए जाने चाहिए कि आपको वहां पर सभी स्थानों के टिकट मिल सके, चाहे जहां का टिकट लेना चाहे तो मिल सके, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको वो उस टाइप का बनता है, और एक सवाल बनता है गिफ्ट बांटने वाला, और यहाँ पे है कि आपको दिवाली का कार्ड बांटने वाला है। तो एकदम सही जो है कि गिफ्ट बांटने वाला सवाल और कार्ड बांटने वाला सवाल एकदम सेम होता है। तो चलिए आइए देखते हैं इनको कैसे किया जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट समझाएंगे 2 से 3 लोगों को लेकर के, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझने का प्रयास करें। मान लीजिए ABC 3 दोस्त हैं। क्या है? ABC 3 दोस्त हैं। अब यह जो है, अगर यह एक कार्ड देगा, यहां पर आप समझिएगा, एक कार्ड ए देगा बी को, एक कार्ड इसको देगा, 2 कार्ड दे दिया ए ने। अब बी उठा, एक कार्ड इसको दिया, एक कार्ड इसको दिया, ठीक है, तो 2 कार्ड इसने भी दे दिया। अब क्या किया? सी आया, सी ने एक कार्ड बी को दिया और सी जो है एक कार्ड आपको ए को दिया, तो कुल कितना कार्ड बांट दिया गया? 6 कार्ड बांट दिया गया। कितने आदमी थे? 3 आदमी थे, तो यहां से आपको मिला 3 आदमी थे तो 6 कार्ड बांटे गए। अब देखिए यही चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। एक एग्जांपल हम और लेंगे यहाँ पर, जैसे अब हम ले लेंगे ABCD, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मान लीजिए यहाँ पर एक कार्ड ए बी को देता है, एक कार्ड सी को देता है, एक कार्ड डी को देता है, तो कितने कार्ड बांटे गए? 3। यहाँ पर आपको ए जो है बी एक कार्ड ए को देता है, एक कार्ड सी को देता है और एक कार्ड डी को देता है, कितने कार्ड बांटे गए? 3। अब जो है यह सी आएगा, सी एक कार्ड ए को देगा, फिर आपको सी एक कार्ड बी को देगा, सी एक कार्ड डी को देगा, तो कुल कितने कार्ड हो गए? इसने भी बांटे 3। अब यहाँ पर डी भी आपको 3 बांटेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। 3 + 3, यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख देते हैं, हो सकता है कि समझने में दिक्कत हो जाए। 3 + 3 + 3 + 3 आपका कितना आ गया? 12 आ गया। यहाँ पर देखिए 4 लोग थे तो 12 आ गया, यहाँ पर 3 लोग हैं तो 6 आ गया। अब यहाँ से आपको क्या हुआ? एक फार्मूला जनरेट हुआ, एक कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ। अब यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। यहाँ पर आपका 3 आदमी थे, उनसे एक कम करके गुणा कर दिया गया, कितना हो गया? 3 2 6, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 आदमी थे, एक कम करके गुणा कर दिया गया, 4 तिया 12। अब यहाँ पर आप देखिए दिवाली के त्योहारों पर 12 मित्रों ने एक दूसरे को कार्ड भेजा, तो 12 मित्र हैं तो एक घटा देंगे, किससे गुणा होगा? 11 से। 11 से क्या यह कटता है? नहीं, 11 से यह कटता है आपका, हाँ यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा यह कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अब यहां पर आ गया कि कौन सा सवाल, ये आगे बढ़ नहीं रहा है क्यों? एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने छात्र थे? 100% छात्र थे, 8% अनुत्तीर्ण हुए। जबकि प्रश्न में कितना है? 480, कितना गुना है? 60 गुना है, तो 100 का 60 गुना निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 6000 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर देखिए एक खिलौने का रियायती मूल्य 1470 रुपए था। यदि 84% छूट थी तो रियायती मूल्य मतलब डिस्काउंट के बाद बेचा जाता है। 16% की छूट दी गई, कितने परसेंट पर बेचा गया? 84% पर बेचा गया। अब 84% पर बेचा गया तो मूल्य कितना हो गया? 1470 रुपए हो गया, 1470 रुपए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, तो आप यहाँ पर देखिए कौन से ऑप्शन से अगर करना चाहेंगे तो 100% का मान निकालना है।
100% का मान निकालना है यहाँ पर, तो आपका यहाँ पे 1750 आना चाहिए। ठीक है, 1750 आना चाहिए। अब यहाँ पर काट पीट करके भी कर सकते हैं या वैसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप जोड़ेंगे 7 4 11 1 12, 12 3 हो जाएगा ऊपर, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 4 12, और यह हो जाएगा 2 1 3। ठीक है, तो आपको 1470, चलिए ऐसे करके देखते हैं पहले। 1470 गुणे बटे 84 गुणे 100। ठीक है, 1470 बटे 84 गुणे 100। अब यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 7 से कितने बार जाएगा, 7 से 21 से काटिए, 21 से 4 बार, 21 से आपका जाएगा कितने बार में, 21 से जाएगा 21 7 147, 70 बार में। 4 से जाएगा कितने बार में, 25 बार में, 25 7 175, 1750 आ जाएगा। ठीक है, हमने कैसे किया, हमने आपको यहाँ पर किया कि देखिए लास्ट में जीरो आएगा, एक जीरो जरूर आएगा आपका, क्योंकि आपका एक जीरो कट जाएगा लेकिन एक जीरो जरूर आएगा। अब आपके बचे 3, तो 2 जीरो तो आएंगे नहीं तो आप यहाँ पर से निकाल करके भी देख सकते हैं कि 1800 का 16% क्या होता है। 1800 का 16% करेंगे तो आपका लगभग एक 18 छक्का 108, 180, 280 के लगभग आएगा। तो 280 कम करेंगे तो ये तो 1470 बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आपका यह होगा नहीं। बस आपका उससे थोड़ा सा कम होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1750 का। तो 1750 का 16% निकालिए तो भी आपका यह 1470 आ जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे 16% कैसे निकाले, तो देखिए आप यहां से 10% 175 हो गया। ठीक है, 10% 175 हो गया, 6% आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा, 17 छक्का 102 और 5 छक 30, 102, और ऐसे करके आप निकाल लेंगे तो आपका यह हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ए और बी, एक क्वेश्चन छूट गया क्या, नहीं, चलिए ए और बी के वजन का योग कितना है, 80 है। ए और बी के वजन का योग कितना है, 80 है, 80 किलोग्राम है। ए के वजन का 50% बी के वजन का 5/6 गुना है। इसका 1/2 और इसका जो है 1/2 और इसका जो है आपका 5/6, 5/6 है। तो 2 से आ जाएगा 3 बार में, 3:5, यह आपका आ जाएगा 3:5। ठीक है, 3:5 आ जाएगा। अब 3:5, यह 3:5 को जोड़ेंगे तो 3 5 8, इन दोनों का अंतर आपका यह 3x और 5x मानेंगे तो 3 और 5x का मान 8, 80 हो जा रहा है। इन दोनों का अंतर कितना है, 2 है, तो 2 का मान क्या हो जाएगा, 20 किलोग्राम हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, चलिए यहां पर आपको देखना है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए आप 5 का स्क्वायर करेंगे 0.25 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 0.7 हो जाएगा। यहाँ पर आपका बाहर निकालेंगे तो पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा, 0.2 0.2 0.2। अगर आप गुणा करेंगे तो 3 अंक पर दशमलव लगेगा तो यह आ जाएगा। आपका यहाँ पे क्या है, 0.23 है। तो सबसे छोटी संख्या पूछा गया है तो सबसे छोटी संख्या यह हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। 40 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है और 3.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च क्या होगा। दोस्तों ऐसे सवाल को जो है आपको देखने में तो लंबे चौड़े लग रहे हैं, हम जो है सवाल लगाएंगे ही नहीं, ऑप्शन से उड़ा देंगे। चलिए अब देखिए 3.5 का मतलब होता है 7/2। 7 से वह संख्या जरूर कटेगी। क्या आपका 1300 कटता है, नहीं। 1000 कटता है, नहीं। 2 ऑप्शन तो डिलीट हो गए, तब पर भी 2 ऑप्शन बचे रह गए। अब पहला ऑप्शन चेक करते हैं।
अब पहला ऑप्शन चेक करते क्या 7 से कटेगा, तो हमने बताया 7 से कटने का नियम कि अंतिम संख्या को लाइए, डबल करके घटाते चलिए। तो 5 का डबल करेंगे 10, तो यह हो जाएगा कितना 1302, और 2 को घटाएंगे तो यह हो जाएगा 4, 126 आएगा। तो 126 कटता है, तो आप कहेंगे हाँ 18 सत्ते 126 होता है। नहीं तो 6 को फिर से लाएंगे, डबल करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा 0, और 0 अगर आने आए तो वह संख्या में भाग जरूर जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको कर सकते हैं। अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपका यहाँ पे नहीं आएगा, 5 से काट या लाएंगे 10 होगा, 1002 हो जाएगा। 1002 में आप करेंगे 1002 में तो यह हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 96। 96 क्या कटता है 96, 96 आपका डिवाइड नहीं होता 7 से। ठीक है, 96 आपका डिवाइड नहीं होगा 7 से। तो इस तरीके से यह ऑप्शन यह होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर भी देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम ऑप्शन से उड़ाएंगे। अब यहां पर आप कहेंगे कि अब तो आप लगाइए यहाँ पे ऑप्शन, यहां पर तो आपको देखेंगे 49 है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें 11 है। अब क्या लगाएंगे, हमें तो पता है 700 और 11 से जरूर कटेगा, क्योंकि पाई का मान आपका आता है 22/7, तो 11 से जरूर कटेगा और 7 से भी कटेगा। अब क्या है 11, यह आपका क्या हो जाएगा, यह ऑप्शन हो जाएगा। क्या कट रहा है 11 से, 4, 1, 5 और 5 में से घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 4, 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यही ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको लगाना है और कहेंगे कि ये इतना सरल सवाल है, इसमें हम ऑप्शन क्यों लगाने जाए, लेकिन हमने आपको तरीका बता रहे हैं, हल करने का तरीका तो आपके पास है ही, लेकिन तरीका बता रहे हैं कि कैसे आप देखें तुरंत आप उड़ा सकते हैं। आप इसको जितने समय में पाई आर 2 पाई आर लिखेंगे और फिर उसमें मान रखेंगे, तब तक आपका आंसर आ चुका होगा। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में क्या होता है, आपको टाइम को बचाना है। कम से कम अगर 10-10 सेकंड भी आप हर सवाल से बचा रहे हैं तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। यह हो गया। ठीक है, यह क्या है, अगर 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिनों में बनाते हैं तो 40 व्यक्ति 12 दिनों में कितने मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे। MDH आपको पढ़ा दिया गया है, उसी पर आपको लगाना है। M1D1 बटे W1 बराबर होता है किसके, M2D2 बटे W2 के बराबर होता है। 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबे, 70 व्यक्ति हैं और 98 मीटर नीचे आएगा, क्योंकि आपका 98 आपका क्या है वर्ग है, इसलिए यह नीचे आएगा। 98 6 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है 40 व्यक्ति 40 व्यक्ति 12 दिनों में, तो यहां पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से आपका 2 बार चला जाएगा और 7 से आपका जाएगा यहां पर, तो जो ऑप्शन आपका 8 से कटेगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका यह 8 से नहीं कट रहा है यहां पर, तो यह भी आपका कट रहा है, तो वहां पर 7 से भी कटना चाहिए, 7 से कट रहा है, यही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 7 से यह हो जाएगा कितना 14 बार, 14 चौका 56 दूना 112 हो जाएगा। आपका W2 कितना हो जाएगा 112 मीटर लंबी दीवार को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। रेलगाड़ी का प्रश्न आ गया है। रेलगाड़ी के प्रश्न है, अब यहां पर इसको हल करना है। तो देखिए यहां पर अगर आप केवल ऑप्शन का प्रयोग करके लगाना चाहें तो देखिए यहां पर क्या है 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 42 किलोमीटर प्रति घंटा को जब 5/18 से गुणा करेंगे ना, तो नीचे आपका 7 बचेगा ही बचेगा, और 7 बचेगा तो मतलब 7 आंसर आएगा। तो यह आंसर या ऑप्शन नहीं हो सकता। सोचने का तरीका आप बदलेंगे तभी आप कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि अब 2 भी, तब पर भी 2 फंस गए, तो हम आपको कहेंगे कि देखिए क्या गुणा करने पर, गुणा करके जोड़ने पर क्या 0 आ रहा है, तो
तो आप यहाँ पे 7 में 0 करेंगे, फिर आपका 6 जोड़ेंगे तो ये 6 आ जाएगा। यह ऑप्शन नहीं हो सकता, यह ऑप्शन होगा 12 सत्ते 84 और 6 90, लास्ट में आपका 0 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब करते हैं। 150 मीटर लंबी है और वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के नजदीक खड़े एक व्यक्ति को गुजरने में वहां से कितना समय लगेगा? तो देखिए, व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय आपको ट्रेन की लंबाई के बराबर होता है। जितनी ट्रेन की लंबाई होगी वह उतने ही दूरी को चलना पड़ेगा। अब जैसे आपको हम समझाए कि देखिए यहाँ पर एक है, अगर मान लीजिए इसको हमें पार करना है तो हमें क्या है, यह जो हाथ की लंबाई जितनी होगी उतना दूरी तो चलना पड़ेगा। इसलिए क्या है, ट्रेन को भी आपको किसी व्यक्ति को, किसी ऑब्जेक्ट को पार करना होगा तो अपने लंबाई के बराबर दूरी जरूर चलेगा। तो उसकी लंबाई कितनी है? 150 मीटर है। तो दूरी, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलिए, डिस्टेंस कितनी है? 150, स्पीड कितनी है? 42 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको गुणा करेंगे किससे? 5/18 से, क्योंकि यह मीटर में है और यह इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। 18, यह आपका जाएगा 6 से 3 बार, 6 से आपका जाएगा 7 बार। ठीक है, 3 ऊपर चला जाएगा, 5 से यह गुणा भाग होगा, 5 तिया 15, 30 आएगा और 3 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर 30 में 3 होगा, 90/7 हो जाएगा कि नहीं? और 90/7 आपका किस में आ रहा है? तो यही ऑप्शन है, 90/7 आ रहा है। ठीक है, और किसी में आ नहीं रहा है। तो हमने यही बताया पहले कि आप इनको जो है मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए। मीटर प्रति सेकंड में अगर आपका यहाँ पर 42 में 7 आता है तो 7 कटता नहीं है, इसलिए हमने बोला न 7 नीचे कट रहा है न 7 ऊपर कट रहा है, तो 7 तो रहेगा ही रहेगा। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं, अगर हमें ऑप्शन के साथ खेलना होगा तो हमें नंबरों के बीच में 7, 11, 3, 9, 25, 5 यह सब संख्याओं पर जो है अच्छे से काम करना पड़ेगा और हम तब जो है सवाल, बड़े से बड़े सवाल को जो है कि केवल ऑप्शन के तरीके से हम ध्वस्त कर सकते हैं। ठीक है, विदिन सेकंड के अंदर कर सकते हैं। चलिए, अभी क्या, अभी मेंसुरेशन आने तो दीजिए। अभी जब आ जाएगा गोले का सवाल कि एक गोले की त्रिज्या 10.5 मीटर है या 21 मीटर है, उसकी जो है आपको क्या बताना है? वॉल्यूम ज्ञात करना है, आयतन। तो क्या होगा? तो आप 21 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 22 करते रहिए, वहां से क्वेश्चन तो तब पर भी आ जाएगा, लेकिन क्या है, आपका सिलेक्शन किसी दूसरे का हो जाएगा। तो सिलेक्शन आपको लेना है तो आपको बने रहना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे साथ आपको बने रहना है। चलिए, आपको यहां पर नेक्स्ट है सवाल 89 नंबर। 89 नंबर सवाल है आपका, 600 रुपए को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित करने पर 2 वर्ष में अर्जित ब्याज कितना होगा? तो 10% से करेंगे तो 10% का जो है आपका सक्सेसिव क्या हो जाएगा? 2 बार में 21 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन 21 से कट रहा है? यह नहीं कट रहा, यह नहीं कट रहा, यह नहीं कट रहा, यही हो गया ऑप्शन। खलास, काम खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको यहां पर देखिए दोस्तों, हम तो बेसिक क्लास में कराते ही हैं। अब क्या है, आपको पेपर में हमें यह सब तरीका इसलिए सिखा रहे हैं कि ऑप्शन के साथ खेलना, क्योंकि आपके आगामी एग्जाम में अगर आपको मान लीजिए सवाल कॉन्सेप्ट दिमाग में आपका नहीं आया तो क्या है, आपको ऑप्शन तो आप ऑप्शन से हल कर सकते हैं कि नहीं, यह तरीका भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होगा, सक्सेसिव x + y + xy/100 10% है, फिर 10% है, फिर 10 गुणे 10/100, यह कितना आ जाएगा? 21% हो जाएगा। 21% किसी भी संख्या का निकालेंगे, 21 छक्का 126 हो गया कि नहीं, डायरेक्ट आपका यहां से। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। चलिए, अब यहां पर देखिए
94 नंबर देखते हैं। सुविक को 198 रुपए में एक वस्तु बेचने से 12% की हानि हुई, 8% का लाभ प्राप्त करना है। 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस कमाने के लिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए? कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए? 12% की हानि हुई, 88% का मान कितना है? 198। ठीक है, आपको 108 का मान पूछा जा रहा है। यहां पर दोनों में क्या कॉमन है? यहां पर आपका 22 कॉमन है। 22 चौक 88, 22 नवा 198, 4 का मान 109 है। यह इसका कितना गुना है? तो आप कहेंगे यह 27 गुना है। कितना गुना है? 27 गुना है। इसका भी 27 गुना। यहां पर भी थोड़ा सा सर्दी हो गई है। यहां पर भी आपको 27% निकालना है, तो आपको 27 गुना करना है। सॉरी दोस्तों, 27 गुना, तो 20 नवा 180, 7 नवा 63, 180 और आपका हो जाएगा 243। अब देखिए यहां से कितने का अंतर है? 45 का अंतर है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 198 से 243 का डिफरेंस देखेंगे तो 45 रुपए बढ़ाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर आपको दिया गया है, अहमद ने 1440 रुपए 5% वार्षिक दर से तथा 1650 रुपए 4% वार्षिक दर से उधार लिए, तो 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा? 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा? अब यहां पर देखिए 1440 रुपए है 5% की दर से, तो देखिए जब भी ब्याज पूछा जाएगा तो आप हमेशा साधारण ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज आपको लिख कर दिया रहेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज, अगर साधारण ब्याज दिया रहेगा तो भी आपको साधारण निकालना है। अगर आपको साधारण ब्याज न देकर के केवल ब्याज देना दिया रहे तो भी आपको क्या निकालना रहेगा? आपको साधारण ब्याज ही निकालना पड़ेगा। अब क्या है, यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया है, आपको केवल ब्याज दिया है, तो आप क्या निकालेंगे? साधारण ब्याज। तो क्या होता है? एसआई बराबर पीआरटी अपान 100, तो दोनों को आप जोड़ देंगे। यहां से 1440 5% की दर से, पी कितना हो गया? मूलधन 1440 5% की दर से 3 वर्ष में यह प्लस 100 अपान 100, यह दूसरी क्या है? 1650 रुपए, 1650 रुपए 5% नहीं 4% की दर से कितना है? 3 साल के लिए बटे 100। अब यहां से आप कट्टम कुटाई कर दीजिए, तो आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर 5 से 2 बार चला जाएगा, 5 से 2 बार चला जाए, 2 से आपका आ जाएगा 72 बार। यहां पर आपका 0 से 25 से आपका जा रहा है क्या? 25 से 4 बार में 25 से आपका जाएगा 25 तिया 25 छक्का 150, 25 से 6 बार में जा रहा है 150, 25 छक्का 150, फिर 25 छक्का 150, 4 से 4 कैंसिल, 6 तिरिक 18, 198, 190 छत्रिक 18, छत्रिक 18, 198 और 216, 72 का 3 गुना आपका 216, 8 6 14, लास्ट में 4 आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यह हो गया? नहीं, कुछ मित्रों ने पिकनिक पर जाने का निर्णय लिया। ठीक है, निर्णय लेने दीजिए। ठीक है, तथा इस पर 768 रुपए खर्च करना निश्चित हुआ। इनमें से 4 मित्रों के न जाने के कारण प्रत्येक मित्र को 16 रुपए अतिरिक्त देने पड़े। देखिए, न जाने के कारण 16 रुपए अतिरिक्त देने पड़े। अब यहां पर 16 रुपए अतिरिक्त देने पड़े हैं। ठीक है, न जाने के कारण 768 रुपए खर्च करने थे। कितने आदमियों पर? X आदमियों पर। ठीक है, अब क्या है? अब जो है आपका 4 आदमी नहीं गए हैं, तो क्या हो जाएगा? 768 माइनस बटे
x माइनस 4, यह आपका करेंगे बीच में माइनस कितने के बराबर है 16। यह तो आपका एक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करिए। हमें इक्वेशन नहीं सॉल्व करना है, हम इस तरीके से सवाल लगाएंगे तो सवाल ही लगाते रह जाएंगे, सवाल तो आता रहेगा, ठीक है। लेकिन हमें जो है सिलेक्शन लेना है तो कुछ स्मार्ट अप्रोच आने चाहिए। अब यहाँ पर हम सवाल केवल ऑप्शन से उड़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यह आपका दशमलव में आएगा और मित्रों की संख्या तो दशमलव में है नहीं, तो आपका यह नहीं होगा। अब आपका 12 से काटेंगे तो 12 से 12 छंग 72, 4 बचेगा 48, यह कट रहा है। 14 से काटेंगे तो 14 पचे 70, 68 नहीं कट रहा है। 11 से आपका 8 7 15 बच जा रहा है आपका, तो नहीं कट रहा है, यही ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप मान रख करके भी देखना चाहें तो भी आप देख सकते हैं कि क्या कट रहा है कि नहीं। चलिए यहां पर रखेंगे तो x माइनस 4 का मान 12, 768, 12 768, x माइनस 4 का मान 12 है तो x का मान क्या होगा 16, कट रहा है। देखिए 12 से जाएगा आपका कितने बार, 12 छंग 72, यह हो जाएगा 12 चौक 48, 64, 16 से 16 चौका 768 है, तो 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 चौका 64, ये आ जाएगा 16 अट्ठे 128। आपका यहाँ से 64 माइनस 48, तो आपका यह सही है, ठीक है, 12 हो गया। तो हमें आपको इतना सवाल लगाने की जरूरत नहीं थी, अगर हम मान भी रख देते तो भी आ जाता। लेकिन हमें जब यहाँ पर किसी और संख्या से कट ही नहीं रहा है तो हम क्या है, एक ही ऑप्शन दिया है, इसलिए यह बहुत ही आसान हो जाता है इस तरीके के सवाल। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए यहां पर आपको दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, सॉरी दोस्तों, असत्य है। दो पूर्णांकों का योग हमेशा पूर्णांक होता है, सही है। दो पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक होता है, सही है। -14 बड़ा होगा -8 -7 से, -14 -8 और -7 से बड़ा होगा, तो आपका देखिए -14 और यहां पर भी करेंगे -8 -7, तो आपका यह क्या हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा। यहां पर देखते हैं -5 और -2 कितना हो जाएगा, -7 बड़ा है -8 से, तो हाँ ये आपका बड़ा हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपको देखिए यह क्वेश्चन दिया गया है 15 और 160 के मध्य कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 17 से विभाज्य है। यहां पर आपको कुछ नहीं आता है तो भी आप 17 का टेबल पढ़ करके कर सकते हैं। 17 का टेबल आपको 15 से ज्यादा आपका होगा ही, 15 के बाद स्टार्ट होगा, और 160 है, 17 अट्ठे 136, 17 नवा 153, 9 बार आप पढ़ेंगे तो मतलब 9 बार जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर नहीं होता 4 से विभाज्य है तो हमारा चला जाएगा, लेकिन देखिए 17 चौका 4 आ रहा है तो आपका कटेगा, 17 अट्ठे उसमें भी 4 आ रहा है तो -2 कर देंगे, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, ठीक है। एसपी और प्रॉफिट आपका कितना हो गया, प्रॉफिट आपका 5 गुना हो गया। पहले 1 था, 1 से कितना हो गया 5, ये आपका क्या था, पहले 1 था, 1 से 3 हो गया। यहाँ पर कितना अंतर है 3, यहाँ पर कितना अंतर है 4, अंतर में आप यहाँ पे 2 से गुणा कर दे तो यह कितना हो जाएगा, 2 से कोई चीज 6 हो गया है। यहाँ पर 1 से 5 हुआ है, 1 रुपए 2 रुपए में बेच रहे थे तो 1 रुपए का लाभ हो रहा था, तो यह सीपी कितना थी, 1 रुपए थी। 1 रुपए सीपी पर 1 रुपए का लाभ होता है, 1/1 गुणे 100, तो आपका क्या हो जाएगा 100% का हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। यह तो बहुत आसान सवाल है, 40 के वर्ग के 40% का 1/4, मतलब 2 बार 4 4 आएगा
और 4 4 2 बार आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, आपका यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हम आगे देखने ही नहीं जाएंगे। आपको यहाँ पर 40 का 1/4 है, तो आपका जो है इस तरीके से आ जाएगा, वर्क करेंगे तो आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 103 नंबर आपका है। 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है, तो 30 कम कितना है, 12, या कितना 3, 15, 30 और 45, 30 और 15 45, सी ऑप्शन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। एक बस कुछ पुरुषों तथा उनकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती है। चलिए सही है, चलती है, चलने दीजिए। यहाँ पर पुरुष है कितना, मान लीजिए x पुरुष है, ठीक है। महिलाएं कितनी है, x/2 है। ये आपका फीमेल है, ये आपका मेल है। ठीक है, दिल्ली से चलती है, तो मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर गए, x-10, तथा 5 महिलाएं और सवार हो गई, x/2 + 5। 5 महिलाएं और सवार हो जाती हैं। अब बस में पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर हो जाती है, इनको बराबर कर दीजिए। तो प्रारंभ में दिल्ली से कुल कितने यात्री थे, तो अब यहाँ पर देखिए x/2 का मान आपका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। मतलब 15 महिलाएं थी तो 30 पुरुष थे, तो कुल कितने थे, 30 और 15 45, सी ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए अभी हम त्रिलोचन वाले ब्रांच में यह सवाल एकदम हूबहू सवाल सॉल्व करवाए थे, और यह आपका कई बार जो है कि आपका एग्जाम में आया हुआ है, या पुलिस के एग्जाम में भी और एसएससी सीजीएल में भी आया हुआ है। चलिए, 800 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्षों में अर्जित ब्याज की राशि क्या होगी। ठीक है, तो क्या होगा, 2 वर्षों में 10%, 21 से कट रहा है, नहीं ये नहीं नहीं, यही हो जाएगा। नहीं तो आप लगाना चाहेंगे तो 800 का 10% 80, 80, इसका हो जाएगा 8, जोड़ दीजिए 168। दोस्तों थोड़ा सा मैनेज करिए, थोड़ा सा सर्दी हो गई है। ठीक है, ए किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को क्या है 15 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 7 दिनों तक कार्य किया, फिर बी ने कार्य छोड़ दिया। ए अकेले 60% भाग को कितने समय में पूरा करेगा, थोड़ा देखिए। ए किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। 7 दिनों तक कार्य किया। देखिए ए 35 दिनों में करता है, और बी क्या है 15 दिनों में करता है। यह हो जाएगा आपका 105। 35 3 बार या 7 बार, कितना हो गया 10।
3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से यह चला जाएगा, 7 बार में आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका इस तरीके से यह ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों देखिए हम कप का एक सेट 720 रुपए की कीमत पर बेचा जाता है। 20% का नुकसान होता है 5% का लाभ लेने के लिए। 5% का लाभ मतलब 105% पर बेचा जाएगा। इसमें क्या आएगा, 21। 21 से कौन सी संख्या कटती है, ये आपका 21 से आपको नहीं देखना आता है तो पहले 3 का या 7 से देख लीजिए। क्या है, 9 7, ये आपका 7 5 12 कट रहा है, ये 14 हो रहा है। ये आपका आ जाएगा कितना, 9। ये आपका आ जाएगा 9। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कितना, यह आपका हो जाएगा 5 3 8 1 8। ये आएगा 8, तो आपका यही आंसर होगा। ठीक है, 7 से देख लेंगे कट रहा है कि नहीं, क्योंकि यह भी आपका 3 से कट रहा है, यह भी 3 से कट रहा है। अब 2 ऑप्शन फंस गए, तो हमें क्या करना है, 7 से देखना है। तो 7 से देखने के लिए क्या करेंगे, 5 का डबल करेंगे 10, 94 में से 10 घटाएंगे 84। क्या 84 7 से कटता है, हाँ। ठीक है, चलिए आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। थोड़ा सा तबीयत खराब है, मैनेज कर लीजिएगा। 250 किमी प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है, 1 घंटे 40 मिनट में तय करना चाहता है। 250 की दूरी है, आपको कितने में तय करता है, 4 घंटे का मतलब सबको हम मिनट में ही बना लेते हैं, 240 मिनट में। अब यही दूरी क्या कर रहा है, 100 मिनट में तय करना चाहता है। ठीक है, तो गति क्या होगी, स्पीड। स्पीड क्या होगी, तो हम निकाल लेंगे यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 का 24 हो जाएगा कितना, 600। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, रीजनिंग आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम तेज चलेंगे। ठीक है, एक वेन आरेख में कौन सी संख्या उन भारतीय फसल को दर्शाती है, भारतीय है, और यह भारतीय फसल को दर्शाती है जो अनाज है लेकिन दुर्लभ नहीं है। अनाज है लेकिन दुर्लभ नहीं है, इसमें नहीं आएगा। यह आप देख रहे हैं, इसमें नहीं आएगा। क्या है, इसमें नहीं आएगा। यह चीज आपका इसमें नहीं आएगा, यह दुर्लभ वाले कॉलम में नहीं आएगा। ठीक है, इस कॉलम में नहीं आएगा। अब देखिए तीनों में आएगा, और तीनों में क्या कॉमन है आपका, तो आप कहेंगे कि 7 एक ऐसी संख्या है जो तीनों में कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर चलिए आगे चलते हैं। मनीष गरिमा का पति है, परेश की पत्नी, नलिनी का भाई, एक भाई है जिग्नेश। ठीक है, यहाँ पर मनीष गरिमा का पति है, परेश की पत्नी नलिनी का एक भाई जिग्नेश और एक बहन गरिमा है। जिग्नेश मनीष से किस प्रकार से संबंधित है, तो इस सवाल को आप, ब्लड रिलेशन का सवाल है। मनीष गरिमा का पति है, मनीष प्लस है आपका किसका, गरिमा का, बराबर का चिन्ह पति पत्नी में दिया जाता है। ठीक है, परेश की पत्नी नलिनी का एक भाई जिग्नेश, नलिनी का एक भाई जिग्नेश और एक बहन गरिमा है। नलिनी का एक भाई जिग्नेश, जिग्नेश मनीष से कैसे संबंधित है, नलिनी का एक भाई जिग्नेश है और एक बहन है गरिमा। तो गरिमा आपका क्या है, गरिमा का संबंध नलिनी से भी है, और गरिमा किसकी बहन है, जिग्नेश का। तो गरिमा जिग्नेश मनीष से कैसे संबंधित है, जिग्नेश मनीष से कैसे संबंधित है, बहन वही आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 8 है, 8 का संबंध 65 से है, तो 8 का स्क्वायर करके प्लस 1 किया है, तो 9 का स्क्वायर करके प्लस 1 कर दीजिए। चलिए यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आपको देखना है, तो देखिए 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है।
और उसमें उसका आधा जोड़ दिया 264, 22 का स्क्वायर 484, 484 में 11 जोड़ेंगे 495 आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर कुछ बना लीजिए। हमने आपको संशोधन करवाया था, कुछ कर लीजिए, यहाँ पर भी कुछ कर लीजिए। तो आपका यहाँ पे कुछ करने के बाद जो है आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 और 2 सही हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 1 और 2 सही होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका यस का क्यों से संबंधित बताना है। पी क्यू की बहन है, पी सिस्टर है किसकी, क्यू की। तो क्यू का जो है यह माइनस आर पी का पिता है, आर जो है पी का पिता है। ठीक है, यस आर की माँ है, एस एस जो है आपका क्या है, आर की माँ है। ठीक है, इसका जेंडर पता नहीं है। अब एस का क्यू से संबंध बताना है। एस का क्यू से जब से हो तो हम क्या की तरफ चलते, उल्टा चलते हैं। क्यू से क्यू का क्या लगेगा, क्यू का क्या है, या दादी लगेगी। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यह माँ है तो यह दादी हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। दुर्गा भानु प्रताप की पत्नी है। दुर्गा के बेटे विजय की 2 बहनें शालिनी और मालिनी है। ठीक है, दुर्गा भानु प्रताप की पत्नी है और दुर्गा के बेटे विजय की 2 बहनें शालिनी और मालिनी है। शालिनी के पति मुरुगेंद्र का एक बेटा है शिवम। ठीक है, शिवम भानु प्रताप से कैसे संबंधित है, तो भानु प्रताप का क्या है, नाती लगेगा। से चल रहा है तो भानु प्रताप का यह नाती लगेगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, बना लेंगे इक्वेशन आप, इस तरीके से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, बना देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि ये करवाए नहीं। चलिए देखिए, दुर्गा है, दुर्गा क्या है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। भानु में दुर्गा और भानु पति पत्नी है। दुर्गा के बेटे हैं विजय, यह विजय है। ठीक है, यह इनका बेटा है और 2 बहनें हैं इनके, कौन कौन, शालिनी और मालिनी। शालिनी प्लस मालिनी सिस्टर हैं दोनों। ठीक है, सिस्टर हैं दोनों, यह दोनों सिस्टर हैं। ठीक है, अब क्या करा, शालिनी के पति, शालिनी के पति जो हैं आपका, शालिनी के पति क्या है, मुरुगेंद्र। इनका बेटा कौन है, शिवम। शिवम शिवम भानु प्रताप से, तो देखिए भानु प्रताप से तीसरे जनरेशन की बात हो रहा है। भानु प्रताप का से आप अगर आ जाए तो उसका हम उल्टा करके, से का मतलब उनसे संबंध बनाते हैं उल्टा। भानु प्रताप का क्या लगेगा, भानु प्रताप का नाती लगेगा। ठीक है, से का की तरफ चलते हैं इसमें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पर आपको दिए गए कथनों को सही मानते हुए यह निर्णय कीजिए, निम्न में से किसमें पूर्ण धारणा अंतर्निहित है। अब यहाँ पर महाप्रबंधक ने, देखिए पूर्ण धारणा क्या होती है, पहले इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लीजिए। पूर्ण धारणा एक ऐसी चीज होती है जो कभी भी कथन का जो है विरोध नहीं करेगी और कथन में दी गई बातें ही उनको जो है मान करके प्रश्न का हल किया जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए क्या कथन है, महाप्रबंधक ने मानव संसाधन प्रमुख से कहा, महाप्रबंधक ने मानव संसाधन प्रमुख से कहा, क्या कहा, कार्यालय में समयबद्धता को निश्चित करने के लिए हमें कर्मचारियों को वाहन भत्ता प्रदान करना होगा। समय को सुनिश्चित करने के लिए, किसको, समय को सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यालय में समय पर आ सके,
जो है कि कर्मचारी कार्यालय में समय से आ सके उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भत्ता देना पड़ेगा। तो हमें भत्ता देना पड़ेगा, यह बातें कही गई है। अब यहाँ पर क्या है पूर्व धारणा, भत्ता समयबद्धता में सहायक नहीं होगा। अब देखिए भत्ता यहाँ पर तो कहा गया सहायक होगा, तभी तो देने की बात की गई है। यहाँ से इनका जो है विरोध कर रहा है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर अनुशासन और पुरस्कार साथ साथ चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए यही चीजें आपको बताई गई है। यहाँ पर क्या है, समयबद्धता अनुशासन करने के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है ना, भत्ता, तो आपको क्या कहा रहा है यहाँ पर यह सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका पूर्व धारणा 2 सही होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका देखिएगा कौन सा सही है, दी गई 4 आकृतियों में। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर यह बनाया गया है, यह है, लेकिन आपका इसमें दोनों में है, तो आपका आड वन आउट यह हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। वेन डायग्राम का हमने करवा दिया है आपको कोचिंग में, ठीक है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन हमने आपको कोचिंग में करवा दिया है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, गाने वाली रंगीन चिड़िया को दिखाता है, गाने वाली रंगीन चिड़िया को, ठीक है। थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, दिखाई कम दे रहा है। देखिए गाने वाली और रंगीन चिड़िया को, कौन सा, यह गाने वाली है, यहाँ पर यह क्या है, गाने वाली है, और यह क्या है, रंगीन है, यह आपका चिड़िया का कॉलम है, ठीक है। यहाँ पर आपका करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों में क्या आ रहा है, 5, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, किताब से हमें ज्ञान मिलता है तो फिल्म से क्या होता है, मनोरंजन होता है। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन सही हो रहा है, दादा पिता पुत्र वाला भी, भारत उत्तर प्रदेश लखनऊ वाला, 2 ऑप्शन जो लगाए हैं उनका सही है। चलिए आगे चलते हैं। एक नौका दौड़ में, देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करिए, या तो सबको बनाइए, लेकिन आप क्या करेंगे यहाँ पर सबको काटते जाइए। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, रमन वामन से 10 सेकंड पहले, रमन जो है आपका सबसे आगे है, यहाँ पर अभी तक पता चल गया है। वामन है तो वामन आपका कभी पहला, कौन प्रथम आता है, यहाँ पर आपको कौन प्रथम आता है, वामन कभी प्रथम नहीं आएगा, काट दीजिए। नमन गगन से पहले, और लद्दन मदन से पहले, तो लद्दन मदन से पहले, तो मदन भी आपका नहीं आएगा। और लद्दन से पहले, वामन लद्दन से केवल 1 सेकंड बाद आता है, तो वामन आपका लद्दन से 1 सेकंड बाद आता है, जबकि वामन से 10 सेकंड आगे रमन है, तो आपका यह आप में इनमें आपका रमन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्न है, तो देखिए यहाँ पर यह सब ग्राफ के बारे में पूछा गया, यह भी ग्राफ है, यह भी ग्राफ है, यह आपका हिस्टोग्राफ होता है, लेकिन मोनो नहीं होता, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पर आपका बेन आरेख है, बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, 2 किलोमीटर की दूरी पर है। सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा, बी ए के पश्चिम में है, ए के पश्चिम में है। आप लोगों को हम वैसे बताते, लेकिन आपको कर लीजिए ऐसे चित्र से, बी ए के पश्चिम में है। आप यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पर आपका होता है क्या, ऊपर सबसे पहले नॉर्थ होता है आपका, उत्तर, उसके बाद यहाँ पर होता है ईस्ट, यहाँ पर होता है साउथ, यहाँ पर होता है वेस्ट, पश्चिम इधर आएगा। ठीक है,
2 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ पर 2 किलोमीटर की दूरी पर है। बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर, सी जो है उत्तर में है इसके 1 किलोमीटर है। अब कह रहा है डी के पूर्व में 2 किलोमीटर है। तो बी के उत्तर में है लेकिन डी के पूर्व में है, तो यहाँ पर डी होगा। अब क्या कर रहा है, ई डी के दक्षिण में है कितना, 4 किलोमीटर। ई जो है आपका डी के दक्षिण में है 4 किलोमीटर। ई जो है डी के दक्षिण में है तो दक्षिण नीचे आएगा। अब क्या कर रहा है, 4 किलोमीटर, और एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर है। तो यहाँ पर 5 किलोमीटर है, तो एफ यहाँ पर होगा 3 किलोमीटर होगा कि नहीं, ठीक है, तभी तो यह इनसे 5 किलोमीटर में है। अब कह रहा है एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर है ए के सापेक्ष एफ। ए के किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में है आपका। यहाँ पर ए के उत्तर दिशा में आपका ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में है, ए के सापेक्ष एफ, तो आपका एफ का पूछा है, एफ किस दिशा में है, तो आपका एफ के किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में हो जाएगा आपका, ठीक है, एक एफ के सापेक्ष। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पर आप बना लेंगे, यहाँ पर कौन सा है, दयालु अध्यापक और सख्त है नहीं है। दयालु है लेकिन अध्यापक, यहाँ पर देखिए यह अध्यापक है, यह आपका क्या है, दयालु है। यह अध्यापक है या दयालु है, सख्त नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं आएगा। तो आपका इन दोनों में कौन सा आ रहा है, 4 हो जाएगा आपका, नहीं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका पानी बचाओ पृथ्वी को बचाओ, पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है, पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है। पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है, पानी रंगहीन होता है। इनकी बात क्या, पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है, यह बात आपको कथन में कही गई है, तो नहीं है, न एक सही है न दो सही है। आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा सही, न तो एक है न दो है। चलिए, शरारती काली बिल्ली को दर्शाती है जो सख्त नहीं है। शरारती काली बिल्ली को दर्शाती है, यहाँ पर सख्त नहीं जो हम आपको कटवा दिए थे, ठीक है, शरारती है, काली बिल्ली को दर्शाती है, तो तीनों में कौन सा कॉमन है, 3 है, यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए इनका जो है उल्टा करके लिखा गया है, SKNTHA, तो इसका भी कर दिए TER G, यही ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं, TER यही हो गया, ठीक है। इनका करेंगे 3 1 का है, 4 2 है, फिर आगे 3 है, फिर 4 है, फिर आपका क्या होगा 5 होगा, 13 5 18 आपका हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। यह जो है आपका सरल सा सवाल है, आप इसको कर लीजिएगा। यदि सीना टीना के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है, रीना सीना से दक्षिण पूर्व की ओर, ठीक है, आसान ही है। यदि करवा देते हैं, यहाँ पर यदि सीना टीना से दक्षिण पश्चिम की ओर है, आपको दक्षिण पश्चिम की ओर, तो आपका दक्षिण पश्चिम आपका यह आएगा। टीना सीना जो है टीना से दक्षिण पश्चिम, अगर यहाँ पे टीना है तो इसके दो है दक्षिण पश्चिम में कौन है, सीना है, 40 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। और रीना सीना से दक्षिण पूर्व की ओर है, रीना जो है सीना से दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर पर है, तो यह रीना आपका यहां पर हो जाएगी। फिर रीना टीना के सापेक्ष कौन सी दिशा में है, टीना के सापेक्ष यह आपका दक्षिण में होगा। चलिए आगे चलते हैं।
ये आपका पूछा गया है, सोना से हार बनता है तो लोहा से क्या बनेगा? कमिज तो कभी बनेगा नहीं, फीता नहीं बनेगा, पुस्तक नहीं, बाल्टी बन जाएगा। बहुत ज्यादा परेशान हो गए, चलिए जल्दी जल्दी करा देते हैं। ये आपका डिलीट करवा दिए थे। अब यहां पर देखिए, यह जो है 8वीं संख्या पूछी गई है, कौन सी है? तो आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर 12, 12 में 1 2 को जोड़ेंगे 3 आएगा, फिर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका यहाँ पे 2 का गुणा करना है तो 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर आपका 16, 16 है, फिर आपका आगे बढ़ता जाएगा। तो देखिए इसमें जो है आपका यही वाला आएगा, या आपको क्या करना है, 4 3 7 है, 7 आ गया, 4 का डबल, इस इस तरीके से हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा जल्दी से करवाएंगे आपको। यहाँ पर देखिए इसमें जो है आपको कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। यह स्क्वायर है, आगे 13 है, 14 का आ जाएगा, यहाँ पे 3 3 का आ जाएगा, फिर आपका 6 हो जाएगा, फिर आपका 12 है, तो आपका इस तरीके से आपका बढ़ता जा रहा है, हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, कोडिंग की गई है, आपको कर लेना है। चलिए लेटर में आपको यहाँ पर 12 से 14 हुआ है, फिर 5 से 7 हुआ है, 20 से 22 हुआ है, तो आपको यह देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, आपको पपीता और सेब अमरूद से संबंधित कौन सा है? नाशपाती हो जाएगा। गुड का आपको दिया गया इतना, बैठ का पूछ लिया है तो 4 3 7 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर लाभ और हानि का जो है कि आपको बताया गया है, तो अधिक और घाटा का संबंध हो जाएगा यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर हिरन आपका घोड़े का बच्चा हो जाएगा। यहाँ पर आपका देखिए ऑप्शन से ही उड़ा देंगे, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 9 से कटने वाला संख्या आपका आंसर होगा। तो देखिए 6 1 7 5 12 नहीं कट रहा, 3 से कटेगा, 6 1 7 2 9, यही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए 9 6 15 8 7 15, 8 5 13, 7 6 13, ठीक है, 5 5 2 7 4 3 7, यह हो जाएगा। यहाँ पर आपका 7 3 10, 6 5 11, यही हो जाएगा आंसर। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबको जोड़ करके यह बताया गया है, इसको जोड़ करके बताना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 3400 का यह तो बता ही दिए आपको। यहाँ पर आपको बताना है, तो 22 से 24 हो गया है, 5 से 7 हो गया है, 14 से 16 हो गया है, और 21 से 23, 19 से 21, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर 2 2 का गैप है, तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 1 में 3 5, 5 2 7, यहाँ पर आपका 8 में 2 20, और यह आपका 1 आ रहा है, 5 7, आप यहाँ पे देख लीजिए जी, हाँ यह है आपका, यह वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें आपका यह हो जाएगा आपका 12 दूनी 24 प्लस 13 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा यह आपका 16 हो जाएगा, ठीक है, आपका यह 16 हो गया। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो x का 24 है, y का 5 है, j का 10 है, m का 13 है, तो किसका साथ होगा, g का साथ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका यह आंसर आ जाएगा, बीच बन रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं,
ये आपका ऊपर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और ये आपका जो है यह हो जाएगा कितना, एक लाइन में एक आदमी उत्तर की दिशा में सम्मुख है यदि वो एक आदमी दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री और वामावर्त में 135 डिग्री। तो दक्षिणावर्त में 45 है और वामावर्त में, तो ये आ जाएगा कितना, पश्चिम आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, और आप लोगों के मार्क्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं काट करके। अगर आपके इस पेपर में थोड़ा सा जो है कि हम लोगों ने लेवल इजी रखा था कि आपको जो है हर तरीके के प्रश्न करवाएंगे, हर लेवल के प्रश्न आएंगे। जैसे पहला आपका हुआ था तो कुछ लोग बोल रहे थे कि बड़ा टफ है, तो इस बार हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा लेवल गिरा दिया। इसमें क्या होगा कि आपको कुछ लोग बोलने लगे कमेंट, कुछ लोगों ने का जो है मैसेज भी आया कि सर जो है आपने जो करवाया है वह जो है इससे अच्छा तो हम टेस्ट लेकर के हम घर पर ही कर लेते। लेकिन आप यह सोचिए, एक आपको माहौल तैयार होता है, माहौल क्रिएट होता है आपको यहाँ पर बैठ करके करने के लिए, और हम आपको वहाँ पर सॉल्यूशन तो करवा ही रहे हैं, हम लोग मिल करके, हम और संदीप सर करवा ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देने से और पता चलेगा कि हमने क्या गलती की है, कुछ एडवांस चीजें आपको मिल रही है देखने को, कैसे ऑप्शन से कैसे उड़ा सकते हैं, सवाल को देखेंगे तुरंत ऑप्शन से कैसे उड़ा सकते हैं। तो हम आपको यहाँ पर एक से एक तरीका आपको बताया जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ठीक है, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए। ठीक है, तो चलिए हम यहीं पे जो है वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद दोस्तों।